अपनी माई श्यामाजू को राज। श्री राधे 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 राधे। आज हम सुनेंगे स्टोरी किसकी? एक भक्त की। उनका नाम है श्री त्रिपुरदास जी। त्रिपुरदास जी वो किसके भक्त थे? बहुत बड़े श्रीनाथ जी के। वो ना एक किंग के कोर्ट में मिनिस्टर थे बहुत बड़े। तो वो बहुत रिच भी थे, उनके पास बहुत धन आता था और वो श्रीनाथ जी के बहुत परम भक्त भी थे, अनन्य भक्त थे एकदम। उनका हमेशा से एक रूटीन था कि वो हर विंटर्स में, जैसे विंटर्स आती थी तो श्रीनाथ जी के लिए गगदल बनाते थे। गगदल मतलब जो श्रीनाथ जी ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट टाइप्स। हाँ, ब्लैंकेट टाइप्स। तो वो क्योंकि उनके पास बहुत धन आता था, वो मिनिस्टर थे, तो बहुत अच्छी गगदल बनाते थे। मतलब उस पर सोने चांदी से और बहुत सारे रत्न लगा के बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सी गगदल बनाते थे और खुद लेके जाते थे श्रीनाथ जी के पास और उन्हें उड़ाते थे। हमेशा से आते थे। हाँ, उन्हें उड़ा के आते थे। हर साल वो ऐसे ही करते थे। एक बार पता है क्या हुआ कृष्णा? कुछ लोग आए किंग के पास, उन्होंने ना गलत बात कर दी। उन्होंने किंग से कहा कि ये जो त्रिपुरदास जी गगदल बनाते हैं ना श्रीनाथ जी के लिए, वो राज्य के खजाने में से लेके बनाते हैं। जबकि ऐसा था क्या? बताओ। नहीं ना, वो तो अपने पैसे से बनाते थे, जो वो अर्न करते थे वो उससे बनाते थे। पर किंग को ऐसी गलत बात बोल दी कुछ लोगों ने और किंग ने मान ली। तो किंग ने क्या करा ना, तुरंत त्रिपुरदास जी को हटा दिया जॉब पे से। अब वो मिनिस्टर नहीं थे और उनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो उनकी सैलरी नहीं आती थी, पैसे ही नहीं आते थे उनके पास। तो अब वो क्या हो गए? पुअर हो गए बहुत। अब ना विंटर्स आने वाली थी और फिर वो त्रिपुरदास जी बहुत अपसेट हो गए कि विंटर्स आ रही है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं श्रीनाथ जी के लिए गगदल कैसे बनाऊंगा। और फिर उन्होंने बहुत सैड होके बैठ गए, मैं क्या करूं श्रीनाथ जी, मैं क्या करूं, मैं कैसे बनाऊं आपकी गगदल। तो उनको ना एक क्या मिला? कपड़ा, पेन मिला अपने हाउस में। तो उन्होंने उस पेन को सेल कर दिया, बेच दिया। उससे उन्हें 1 रुपये मिला। क्या मिला? 1 रुपये। अब उनके पास कुछ और था ही नहीं बेचने के लिए, भी सब कुछ खत्म हो चुका था, बस एक पेन था उनके हाउस में। उन्होंने उसको बेच दिया, उन्हें 1 रुपये मिला। उस 1 रुपये से, अब 1 रुपये में क्या ही आता है ना, 1 रुपये में एक छोटा सा फटा पुराना सा कपड़ा मिला, बस बहुत बेकार क्वालिटी का। अब वो क्या ही करते भाई। अब जब जितना पैसा था उतने उसी के हिसाब से कुछ कर सकते थे। अब उन्होंने वो बेकार सा कपड़ा लिया, जो उनके पास घर में कलर्स थे, इत्र थे, वो लगू के जैसे भी सजा सकते थे थोड़ा बहुत वो करा। अब हर साल तो वो गगदल खुद श्रीनाथ जी के पास लेकर जाते थे, उड़ा कर आते थे, पर इस बार उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोग उन्हें उस कंडीशन में देखेंगे तो उन पे तरस खाएंगे, उनको हेल्प करना चाहेंगे, जो कि वो नहीं चाहते थे। उन्हें बिल्कुल भी किसी से कोई फेवर नहीं लेना था। तो उन्होंने क्या करा, किसी को भेज दिया, वो जो फटा पुराना सा कपड़ा था वो लेके किसी को भेज दिया श्रीनाथ जी के पास। तो अब श्रीनाथ जी के पास वो पहुंची गगदल, तो वहाँ पे जो पंडित जी अंकल थे ना, उन्होंने सोचा अरे ये तो कपड़ा सा है, ये थोड़ी ना हमारे श्रीनाथ जी ओढ़ेंगे। उन्होंने उसे साइड में रख दिया भैया। अब श्रीनाथ जी को वो सुंदर सुंदर सी अच्छी सी गगदल उड़ा दी पंडित जी अंकल ने और हाउस चले गए। ओ भैया, पूरी रात पंडित जी अंकल कांपते रहे ठंड से। सुबह आए मंगला के लिए, श्रीनाथ जी को जगाने आए जैसे, तो उन्होंने देखा श्रीनाथ जी तो कांप रहे, बहुत ठंड ऐसे कांप रहे थे श्रीनाथ जी। समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। श्रीनाथ जी ने 5 मोटी मोटी गगदल ओढ़ी हुई थी, अंगीठियाँ चल रही थी, पता नहीं क्यों कांप रहे थे श्रीनाथ जी। और हीटर चलाए गए, सब हुआ, पर कुछ नहीं हुआ। तो जो सबसे बड़े वाले गोसाई जी थे, उन्होंने कहा ये कोई लीला कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई भेंट आई थी, कोई गिफ्ट आया था श्रीनाथ जी के लिए और वो इन्हें उड़ाया नहीं गया है। तो फिर किसी ने कहा हाँ, एक कपड़ा सा आया था बेकार सा, हमने उसे साइड में रख दिया, वो तो हम भी नहीं ओढ़ते, हम श्रीनाथ जी को कैसे उड़ा दें। तो उन्होंने कहा अरे वही लाओ, इन्हें वही ओढ़ना होगा। तो वो लाया गया कपड़ा। अब सारी गगदल हटाई गई, बस वो पतला सा कपड़ा उड़ाया तो श्रीनाथ जी तो भैया डांस करने लगे कि अब तो बहुत गर्मी लग रही है, अब तो इतना अच्छा मैंने ओढ़ लिया, इतने हैप्पी हो गए। तो सब हंसने लगे।
बोले देखो ये बस लीला करते हैं, इन्हें कोई ठंड, कोई गर्मी, कोई प्यास, कोई भूख नहीं लगती, बस अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं, है ना। बोलो जय जगन्नाथ, श्री राधे राधे